कि सियाले ने कितनी रातों को खत्म कर दिया। एक ही कमरे में बैठे माँ, बहन, भाई, बेटी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इस आले ने इंसान को एक कमरे में बंद होने पर मजबूर कर दिया। अगर मोबाइल फोन न होता तो ये तमाम रिश्ते एक साथ बैठकर खुशगप्पियों में मसरूफ होते, मगर मोबाइल फोन शराफत और तमीज को ऊपर से पुश डाल दिया। यहाँ तक कि इसकी घंटियाँ खाना काबा और मस्जिद नबी में भी सुनाई देती है। सदल वक़ात हम आरज़ू करते कि हम खाना काबा की ज़ियारत करें, मगर अफसोस हम वहाँ पहुँचने से पहले मोबाइल फ़ोन निकालकर सेल्फियाँ बनाते नज़र आते हैं। सदल वक़ात हमारी नौजवान नस्ल दिन रात मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बर्बाद हो रही है। अगर मोबाइल फ़ोन न होता तो आज एक बार के शाहीना के हाथों में एक किताब होती। जी हाँ, वही शाही जिन्हें सितारों पर तमंजर डालनी थी, मगर आज वो सितारों पर तमंजर डालने के बगैर किसी सितारों पर तमंजर डालते हुए नजर आते हैं। अगर मोबाइल फोन न होता तो नौजवान नस्ल तेजी से उस जानिब न दौड़नी होती जहां मगरिबी ज़राए पहुंच चुके हैं। हम अंधी तकलीफ में अपने खुदा को भूल चुके हैं। इन्हीं में से किसी ने मोहम्मद बिन कासिम जैसा किरदार बनना था, किसी ने खालिद बिन वलीद जैसा शमशेर सिंह बनना था, किसी ने उमर फारूक जैसा मुजरिम बनना था, किसी ने उस्मान गनी जैसा शर्मोया का पैगर बनना था, किसी ने अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर और किसी ने कायद आज़म जैसा रहनुमा बनना था। मगर आज मोबाइल में कच्चा बादाम जैसा गाना सुनते नजर आते हैं। जहाँ सोशल मीडिया की बात की जाए, जहाँ नौजवान नस्ल टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अगर मोबाइल फोन न होता तो इन्हीं में से कोई मरियम मुख्तार और अल्फाज करीम बनती, इन्हीं में से कोई कुतुबुद्दीन ऐबक और टीपू सुल्तान बनता। जिन नौजवानों को अच्छा निज़ाम तालीम देना था, उन्हें मोबाइल फोन के लेटेस्ट मॉडल दिए जा रहे हैं। अगर इस नफ्से नफ्सी के दौर में हम मोबाइल जैसी बला को एक तरफ रखकर अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि वक्त खूबसूरती से गुजरता है। हे हिम्मत उठो, आओ सभी बाजार चले, खरीदना है मोबाइल, हमने किस्मत आजमा ले। वो गया अगर आईफोन लेकर, तुम भी गैलेक्सी के नाम पे अपना सर लुटा दो। हाय कमरे में बैठी मेरी माँ, बहन, भाई, बेटी, यादें आओ बैठ कर बात करें। अब स्टेटस की याद, बैठ बात करें अब स्टेटस की याद। अल्लाह इस मोबाइल के फितने से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो महफिल में जमाल आएगा, वरना ताउम्र ना आने का ख्याल आएगा। जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर, जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर, जिसने लगा ये एड़ वो खंदक के पार था। तजर्बा है हमें ला हमको हुकूमत दे दे, तजर्बा है हमें ला हमको हुकूमत दे दे, हमने सदियों इसी धरती पे हुकूमत की है। अब्दुल रशीद भाई से गुजारिश करूंगा कि भूरू भाई सिसोदिया का स्वागत। नईम भाई बिल्डिंग वाले से गुजारिश करूंगा कि सौरभ जी देल साहब का स्वागत करें। करूंगा कि सुमित जी गेंडला साहब का स्वागत करें। अमजद भाई से गुजारिश करूंगा कि प्रथम जी गौहर साहब का स्वागत करें।
जावेद भाई से गुजारिश करूंगा कि भरत जी काकड़ साहब का स्वागत करें। हाफिज दिलसाद साहब से गुजारिश करूंगा कि प्रतीक जी देवड़ा साहब का स्वागत करें। को प्रणाम करता हूँ। आप सब उपस्थित महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज की ये जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की तकरीर कांचकोट में बहुत समय से हो रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह बहुत वर्षों से की परंपरा है। नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन भरता है, ये तो आप ही हैं जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। अभी मैं यहाँ सुन रहा था, एक छोटी सी बच्ची बहुत बड़ी बात कहते गई, क्योंकि वर्तमान समय में हम अल्लाह की जगह मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त हैं। उसने कहा था कि हम कैसे अपनी तकरीर के माध्यम से, इबादत के माध्यम से अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आजकल का जो ज़माना है, वो छोटी सी गुड़िया एक बात कह रही थी कि एक कमरे में माँ बैठी है, दूसरे कमरे में पिता बैठा है, लेकिन बेटा जो है वो मोबाइल में व्यस्त है। पहले के ज़माने में ये होता था कि हम 4 लोग जहाँ मिलते थे तो कहीं ना कहीं हमारा बातचीत का सिलसिला चालू होता था। आप सब यहाँ कई बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, उनका अनुभव ये कहता होगा कि यदि हम ट्रेन में सवारी करते तो ट्रेन में जो सामने वाला शख्सियत बैठा रहता तो शख्सियत से बातचीत होती और कई बार हम उसको परिचय प्राप्त करते थे कि वो कहाँ रहने वाला है, और कई बार वो रिश्तेदारी में बदल जाता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हम उस मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि सामने कौन बैठा है हमें पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति से हम सब, इसमें सब लोग इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो नई पीढ़ी को आप ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तालीम ले रहे हैं, मेरा आप सबसे गुजारिश है कि अच्छी तालीम ले, क्योंकि हम जिस शहर के अंदर रहते हैं, इस शहर के अंदर का जो भाईचारा है यह पूरे हिंदुस्तान की मिसाल है। पूरे भारत में कांचकोट जैसा भाईचारा कहीं मिलने वाला नहीं है। यहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम सब एक ही हैं, हम सब एक शहर के नुमाइंदे हैं, और हम सब कैसे शहर को डेवलपमेंट कर सकते हैं इसकी सोच हम सभी की है। मैं आप सभी से आज के इस अवसर पर यह प्रार्थना करूंगा कि जो तमाम हाजरात आए हुए हैं वो आपसे जो गुजारिश कर रहे हैं वो गुजारिश आपके जीवन को संवारने की है। आप अल्लाह को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने जीवन में कैसे सुकून हो सकते हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद आपका पवित्र रमजान माह शुरू होने वाला है, और रमजान माह सबसे अच्छा माह माना जाता है। 1 महीने तक खुदा की इबादत करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम समय है, और इस समय को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, मेरा आप सबसे गुजारिश है, बच्चों से भी गुजारिश है कि इस 1 माह के समय में आप कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, ताकि हम जन्नत में जाएं। हमको तभी जन्नत नसीब होगी जब हम अल्लाह के पास जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं इस चीज़ को कि कुरान और गीता एक ही चीज़ है। कुरान भी पढ़िए, गीता भी पढ़िए। न कुरान में ऐसा कोई लिखा है कि भाईचारे को समाप्त करने की कोई स्थिति है, न गीता में कुछ ऐसा लिखा है। इसलिए कुरान को आप पढ़िए, कुरान की आयतों को पढ़िए। कुरान सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथों में एक है, इसलिए आप सब कुरान को पढ़िए, कुरान के अंदर की आयतों को पढ़िए, उसमें भाईचारे से जीवन कैसे जिया जाता है वो सब चीज़ मिलेगी। इसलिए न हिंदू न मुसलमान, हम सब अच्छी तकरीर लें, अच्छी तालीम लें और खुदा के बंदे बने, खुदा के नेक बंदे बने। खुदा का नेक बंदा बनना हमारे जीवन को सार्थक करेगा। जब हम सब जन्नत में जाएंगे तब हमें वह जवाब देना पड़ेगा
कि हमने अपने जीवन में क्या किया। हमने जब तक आदमी जीता है, मरना सबको है, लेकिन जितना हम जीवन जीते हैं उसके जीवन का अर्थ ये है कि अगर हम कोई व्यक्ति 50 साल जीता है, कोई व्यक्ति 100 साल जीता है, लेकिन उस जीवन में हम करते क्या है? क्या हमने गुनाह किया है? यदि हम गुनाह करके जाते हैं तो अल्लाह भी आपको कभी माफ करने वाला नहीं है। इसलिए आप सब नेक काम करिए, इस इंसानियत को बनाए रखिए, इंसानियत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहिए। आज सब इतनी बड़ी संख्या में आप ये तकरीर सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी तालीम हो रही है, उनके विचारों को सुनिए। मैं एक दो बेटों का विचार सुना, मुझे लगा कि क्या उच्चतम विचार है उसके, उन उच्चतम विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत सारी दुआ देता हूँ और आपका जो रमजान पवित्र माह आ रहा है उसके लिए आप सभी अपने मन से उस रमजान में खुदा की खूब इबादत करें। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। माशाअल्लाह, अब फिर से प्रोग्राम की कड़ी को लेके चलते हैं। अब मैं मोबाइल के ऊपर से जो मुकालमा पेश करने जा रहे हैं, अब्दुल्ला और उनके साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपना मुकालमा बड़े दिलकश अंदाज में पेश फरमाए।